हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स गाजियाबाद के अरबंस नगर मोहल्ले में रेड मार के एक 65 साल के बुढ़े ओम प्रकाश ने गिरफ्तार करा है। इसके गिरफ्तार होंदे मोहल्ले वाले सोचे रहो बुढ़ा ट्रक ड्राइवर जो भक्ति के गाने गुने गा के मोहल्ले में बजरंगी भाई के नाम तक प्रसिद्ध था, पुलिस ने क्यों उठा लिया। पर इन यूपी वाला ने क्या पता था कि जो पिछले 30 साल से इनके बीच में एक बढ़िया आदमी बनकर रह रहा है वो सिर्फ हरियाणा पुलिस का नहीं बल्कि पूरी उत्तर भारत की पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी था। इसने 30 फिल्मों में एक्टिंग करी थी, एक पूरा फौजी था और था तो एक चोर भी रहा यो हत्यारा भी था जो कि पूरे 30 साल पाछे पुलिस की गिरफ्त में आया था। शायद आपने अचंबा होया होगा पर आगे देखियो यो ओम प्रकाश उर्फ पाशा कौन से राज अपनी जिंदगी के छिपा रहा था। और अचरज की बात 30 साल पाछे इसी इसने कौन सी गलती कर दी जो कि यो पुलिस के हथे चढ़ गया था। जब आप यह वीडियो पूरी देखोगे तो आपके सामने एक बॉलीवुड जैसी फिल्म चलेगी इस हरियाणा के महाठग की। दोस्तों, पानीपत के नारायणा गांव का ओम प्रकाश अपनी 2 जिंदगियां में पहली जिंदगी में ब्याह करवा रहा था। इसका एक छोरा भी था और 12 साल तक आर्मी की सिग्नल डिवीजन में ड्राइवर था। एक दिन यो अचानक अपनी ड्यूटी पर तक गायब हो जाए और इसका कोई अता पता 4 साल तक नहीं लगता। लेकिन जब यो 4 साल पाछे उल्टा ड्यूटी पे आना चाहे तो फौज अपनी कार्यवाही करके इसने इसकी नौकरी पर टर्मिनेट कर दे है। और सवाल यो है इन 4 साल में इन्हें करे था यो तो भाइयों अपने एक दोस्त भिवानी के धर्मपाल के गेल मिलकर निरे कानून तोड़ने लग रहा था। 1986 में सोनीपत तय कार चोरी करी, एक मोटरसाइकिल ठाई पानीपत तय, फिर एक स्कूटर भी चक दिया खरखोदा तय और तोड़ छोड़ दी इन लुगाइया की सिलाई मशीन भी नहीं। 2 केस इनके खिलाफ राजस्थान में भी दर्ज हुए। अरिसानी के पुलिस कदे न पकड़ नहीं पाई थी, पुलिस ने पकड़ दी, ये कोर्ट में तो जमानत लेकर बाहर आ जंदे। साल 1992 में ओम प्रकाश ने एक बहुत बड़ा काम कराया। इसने अपने साथी धर्मपाल की चक्कू मार कर हत्या कर दी। क्यों कर दी? चोरी का जो माल था उसके आपस में हिसाब बनने पर इनका रोड़ा हो गया तो ओम प्रकाश ने छो में आके धर्मपाल के कड़ में चक्कू बिठा के भाज गया। जब तक पुलिस एक्शन में आके ओम प्रकाश ने पकड़ दी तब तक ओम प्रकाश पुलिस की गिरफ्त बहुत दूर जा लिया था। पुलिस ने खूब घोड़े दौड़ाए पर कदे भी ओम प्रकाश ने पकड़ नहीं पाई। थोड़े दिन और बाट देखकर हरियाणा पुलिस ने ओम प्रकाश को भगोड़ा घोषित कर दिया और केस ठंडे बस्ते में चला गया। पर सच्चाई यह है ओम प्रकाश कदे छिपाए को नहीं था, बस पुलिस ने ढंग तय देखने की कोशिश नहीं करी और यारे तय इस ओम प्रकाश की दूसरी जिंदगी शुरू हुआ है। करके यो कांड यो भाई पहुंच गया साउथ इंडिया और 1 साल तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मंदिरों में रहा। 1 साल पाछे यो उल्टा आया और अपने गांव में ना जाके 180 किलोमीटर दूर गाजियाबाद इसने अपना ठिकाना बनाया। यो पुराना फौज का ड्राइवर था तो फटाफट इसने ट्रक चलाने की नौकरी मिल गई। इसके बाद इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नए बनवाए और साल 1997 में राजकुमारी नाम की औरत तय ब्याह रचा लिया। मोहल्ले में बढ़िया नाम बनाने इसने भक्ति के गाने भी शुरू करे जिससे आसपास के लोग इसने बजरंगी भाई के नाम तय जाने लगे। फिर 90s में जब वीसीआर का जमाना आया तो उसने दुकान खोली वीसीआर की कैसेट किराए पर लेन देन की और यारे तय इसकी जान पहचान बढ़नी शुरू हुई यूपी बिहार के फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। ओम प्रकाश ने लोकल फिल्मों में किते पुलिस वाले का किते गांव के सरपंच का इसे रोल 5,000 रुपये लेकर करने शुरू करे। रणवीर भाई तू बैठ, मैं प्रधान जी के धोरे जा रहा हूँ, मैं बात करूंगा। यू नेता तो बहुत कमीना आदमी है। अचरज की बात देखो दोस्तों, जिस क्रिमिनल ने पुलिस टोन की कोशिश कर रही थी और इनके शामी फिल्म में आन लग रहा था पर किसी ने भी नहीं पिछाना। पर 30 साल पाछे ऐसा एकदम तक क्यों होया कि पुलिस एक्टिव होगी और इसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन एकदम तक हरियाणा सरकार ने साल 2020 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करा
जिसका काम था वह फाइल अटकै खोलनी। जो अपराधी अपराध करके हरियाणा तक भाग गए थे और अटकै नहीं मिले थे, तो इसे चक्कर में ओम प्रकाश की फाइल पुलिस ने 30 साल पाछा अटकै खोल दी। ओम प्रकाश के ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया और नारायणा गांव में जाकर 50-60 साल के बुढ़िया तय बात करनी शुरू करी कि कुछ तो थारा याद होगा ओम प्रकाश के बारे में, पर सब ने मना कर दिया। लेकिन एक ने बताया कि हाँ भाई 20 साल पहले गांव में आया था और नुको था किते उत्तर प्रदेश में रहूं। ये 20 साल पहले कोई आया हो और उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य में रंधा हो तो कितना टोंगे। या सुनकर पुलिस अपना मुंह लेकर उल्टा नारायणा गांव तक आ गई। इस टाइम तक ओम प्रकाश भी लापरवाह हो गया था। उसने यकीन हो गया था कि ईब तो पुलिस भी उसके बारे में भूल गई होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसकी फाइल ईब भटका खुल ली है। और दोस्तों खुल दे उसकी फाइल, पुलिस ने उसके सारे घराड़े के नंबर सर्विलेंस पे लगा दिए थे। लगातार 2.5-3 महीने के सर्विलेंस पाछे ओम प्रकाश के भाई द्वारा एक व्हाट्सएप कॉल आवा है। और जब साइबर पुलिस इस कॉल करने वाले का नाम और पता हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स तक देवा है, तो वह एकदम तक रेड मारने तैयार इस एड्रेस के ऊपर हो जाए। इस फोन करने वाले का नाम था ओम प्रकाश और इसकी लोकेशन आई थी गाजियाबाद का हरबंस नगर मोहल्ला। दोस्तों जब तुम न्यू सोच कर बैठ गए हो कि हाँ सब तो बड़ी गलती ओम प्रकाश की आई थी कि उसने अपने भाई तक फोन कर दिया, ना या नहीं थी, बल्कि सब तो बड़ी जो गलती थी वह यह थी कि इसने जो अपने नए डॉक्यूमेंट्स गाजियाबाद में बनवाए थे उनमें यो कोई फेक नेम या नया नाम नहीं ले पाया, बल्कि इसने अपने असली नाम धर्मपाल तय ही नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े। पुलिस ने डबल ट्रिपल टाइम कंफर्म करा कि ओए असली ओम प्रकाश हैं जिसकी तलाश में हम याद आए हैं। और ये सारा काम इतनी सीक्रेसी था, इतना चुपचाप कराया गया कि पुलिस ने डर था जब अड़की ही बहाल इस ओम प्रकाश ने पाट गई तो ये अगले 30 साल तक अटका गायब हो जाएगा। जब पुलिस ने 100% यकीन हो गया कि यो ओए क्रिमिनल ओम प्रकाश है, तो अपनी फील्डिंग सेट करी ओम प्रकाश के घर के बाहर। और जब यो बाहर निकला तो एकदम तो यो धप्पा कर दिया। चारों तरफ तो पुलिस इसके ऊपर टूट पड़ी और इसके जवानी का फोटो दिखाया गया, कह दिया कि ओम प्रकाश बैठे गाड़ी में। हो सके आप खुश हो गए हो कि ये फाइनली अपनी हरियाणा पुलिस ने ओम प्रकाश जिसा मुजरिम में पकड़ लिया। पर दोस्तों यह तो एक शुरुआत है पुलिस की परीक्षा की। कानून के तहत ओम प्रकाश तो सजा दुआन की के कोर्ट में पुलिस सिद्ध कर पाओगी कि यो ओए असली ओम प्रकाश है जिसने 30 साल पहले हरियाणा में चोरी करी थी, डकैती करी थी, मर्डर करा था। और किन सबूता के बल पर 30 साल पुराने पट्टे पुराने जो सबूत रह रहे हैं उनके साथ के कोर्ट में पुलिस सब कुछ सिद्ध कर पाओगी जो ओम प्रकाश पर इल्जाम लगाओगी। आपने मैं एक बात बता दूं, जब ये ओम प्रकाश गिरफ्तार होया तो इसकी एक फिल्म आनी थी दबंग छोरा जाट का, अब वो आई नहीं आई मैंने पता नहीं, आप कमेंट करके बताइयो। ऐसा एक चोर और था दोस्तों अपने हरियाणा में जो असली की अदालत में जज बनकर बैठ गया था और घने अपराधी था, उसने जमानत दे दी थी। यह वीडियो आप यहाँ यार क्लिक करके देख सको। एक और हरियाणवी महाठग की, इसका नीचे लिंक भी मैंने दे दिया है। आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।